हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का पहला चैप्टर साइंस का बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसकी पहली हेडिंग पे हम लोग आते हैं। द्रवों में होने वाले परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन एवं दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन इसमें यह होता है कि कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है, जैसे मोम का पिघलना या बर्फ का जमना। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे बर्फ का जमना और मोम का गलना। तो ये दो उदाहरण इसके हो गए। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें नया पदार्थ बन जाता है। तो इसकी परिभाषा होगी पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया दूसरी चीज़ होती है और रासायनिक परिवर्तन दूसरी चीज़ होती है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आपको अंतर समझ में आ गया। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, जैसे जंग लगना। ठीक है, तो इस तरह भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हमारे हो गए। अब बारी आती है रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ये रासायनिक परिवर्तन है और ये रासायनिक अभिक्रिया है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? दो अभिकारक आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, अब आपको ये नहीं शायद पता होगा कि उत्पाद क्या होता है और अभिकारक क्या होता है और उत्प्रेरक क्या होता है। तो अभिकारक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो आरंभ में लिए जाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, अब उत्पाद की बारी। उत्पाद क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
पदार्थ जो अभिकारक द्वारा संयोग के पश्चात प्राप्त होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अब उत्प्रेरक का काम क्या होता है? उत्प्रेरक का काम होता है कि किसी भी अभिक्रिया को जल्दी से करा दे, रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी करा दे। एक प्रकार की ये ताप होती है। इसका मतलब होता है कि उत्प्रेरक का कार्य रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र करने में किया जाता है। मतलब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया जो मंद हो रही है, बहुत धीरे धीरे हो रही है, उसको फास्ट मतलब जल्दी कराने में यह सहयोग करता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी कराने का कार्य उत्प्रेरक करता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मंद हो रही रासायनिक अभिक्रिया तो जो धीरे धीरे अभिक्रिया होती है उसको जल्दी से पूर्ण करने के लिए उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग जानिए रासायनिक समीकरण क्या होती है। समीकरण देखिए, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा एवं संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और रासायनिक समीकरण क्या होती है। भौतिक परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, और रासायनिक अभिक्रिया में होता है कि जब एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक समीकरण क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो कंकाली रासायनिक समीकरण, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड परीक्षा में, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होती है? किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण, देखिए समझिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को सूत्रों या संकेतों द्वारा लिखा जाता है जिसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है। तो किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को सूत्रों एवं संकेतों द्वारा लिखा जाना ही कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। या असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं, H2+O2 इज इक्वल टू H2O। अभी देखिए असंतुलित है, आपको पता होगा कि इसके पास 2 मॉलिक्यूल हैं और इसके ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, और इधर
हाइड्रोजन के 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन के एक ही मॉलिक्यूल हैं, तो यह असंतुलित है। मतलब इधर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उधर उतने नहीं हैं, इधर 3 ही हैं टोटल और इधर 4 हैं। ठीक है, तो इसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण, तो संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरणें होती हैं जिनके दोनों पक्षों में तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा मैं आपको लिख के बता रहा हूं। वे रासायनिक समीकरणें जिनके दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणु बराबर होते हैं, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे Zn प्लस H2SO4। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस बाहर निकलेगी। तो देखिए Zn के पास 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के पास 2 और सल्फर के पास 1 और ऑक्सीजन के 4, टोटल कितने हो गए, 4 1 5 2 7 1 8। और इधर देखिए एक ये हो गया जिंक का और सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 2, 4 2 6 7 1 8। तो 8 इधर हैं और 8 इधर हैं, मतलब यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, और अगले पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।